क्रैकर्स दोस्तों, दुनिया का नया चौधरी आ रहा है और वो दुनिया भर के मार्केट्स में उथल पुथल मचा सकता है। कैसे? आइए मेरे साथ डिकोड करते हैं और वीडियो में आपको मार्केट का एक सरप्राइज भी मिलने वाला है। दोस्तों, अभी से चंद घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप चाहें तो आप भी उनके सेरेमनी को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे $1 मिलियन, यानी कि 8.5 करोड़ रुपीस। मेरे पास तो नहीं थे, मैं नहीं जा पाया, लेकिन शायद अंबानी जी पैसे खर्च करके वहां जा रहे हैं। अभी मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही पूरी दुनिया हिली हुई है, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो आने के पहले दिन ही करीब 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन करने वाले हैं। अब उन ऑर्डर्स में क्या है ये तो अगले 1-2 दिन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अंदेशा ये है कि वो कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिससे दुनिया भर के देशों में और मार्केट्स में उथल मुथल मचने वाली है। तो ऑफिस अज्यूम करने से पहले ही ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पावर ले लिया है और कई तरीके की उल जलूल बातें वो कर रहे थे और टैरिफ की बात तो वो लगातार कर रहे थे कि किस तरीके से दुनिया भर की कंट्रीज में, जिसमें इंडिया भी शामिल है, उसमें वो टैरिफ्स लगाएंगे। लेकिन उन्होंने कनाडा को भी नहीं बख्शा और उन्होंने एक नया मैप पब्लिश कर दिया जिसमें कनाडा को 51st स्टेट ऑफ अमेरिका भी घोषित कर दिया। मतलब ये कि आने के बाद मैं तो पूरी दुनिया से पंगा लूंगा और मेरे सामने दुनिया का कोई देश कुछ भी नहीं। तो आइए पहले हम समझते हैं कि अगर वो टैरिफ की अनाउंसमेंट करते हैं तो उनका किन किन देशों पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो वो वोकल रहे हैं वो चाइना के ऊपर रहे हैं और चाइना के बारे में उन्होंने कहा है कि वो नॉर्मल टैरिफ तो लगाएंगे ही और उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ और ऐड करेंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जब वो चाइना के गुड्स पर टैरिफ लगाएंगे तो चाइना का माल यूएसए में कम बिकेगा क्योंकि वो महंगा हो जाएगा और इसका सीधा इम्पैक्ट चाइना के इकोनॉमी पर पड़ेगा, जो कि अभी बुरे दौर से गुजर रहा है और वो पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि चाइना जो पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है और हर कंट्री को उससे लेन देन करना पड़ता है। तो इसका पूरे दुनिया के इकोनॉमी पर फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका चाइना का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, यानी कि सबसे ज्यादा सामान वो चाइना से ही खरीदता है। अब आइए यूरोप की बात करते हैं। तो यूरोप और अमेरिका की अगर बात करें रिलेशन की, तो उनका ट्रेड करीब 8.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का है। काफी बड़ा उनके बीच में ट्रेड होता है और ईयू का जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएसए है और एज पर ट्रंप वो 20% टैरिफ यूरोप पर लगाएंगे। अब यूरोप जो है डोनाल्ड ट्रंप से पंगा लेना नहीं चाहता है। वो ऑलरेडी ऐसे कदम उठाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं कि कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन ना आए। तो जो माल यूरोप से अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है उस पर अगर 20% टैरिफ लगता है तो वो माल कम बिकेगा और इसका परिणाम क्या होगा कि यूरोप की इकॉनमी जो कि ऑलरेडी खस्ता हालत में जा रही है वहां पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये इनडायरेक्टली हमें भी इम्पैक्ट करेगा क्योंकि हम यूरोप को भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब वहाँ की इकॉनमी वीक होगी तो वो हमसे कम सामान खरीदेंगे, जो कि हमें भी हर्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर यूएस से किसी भी कंट्री के ऊपर, मेजर कंट्री के ऊपर कदम उठाता है या एक्शन लेता है तो उसका परिणाम कई देशों को भुगतना पड़ सकता है। अब आइए इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया को भी वो डायरेक्टली थ्रेट दे रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि ऑलरेडी हमारे यहाँ पर इस पे मंथन शुरू हो गया है, डिस्कशन शुरू हो गया है कि अगर वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो हमें क्या कदम उठा सकते हैं। अब देखिए, हम अगर यूएसए को देखें तो वो हमारा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और हम करीब 77 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऑलरेडी मंथन शुरू हो गया है कि जो हम यूएसए के प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ लगाते हैं करीब 17-18% का, उनको हम कम करके 10% पे ले आए। अगर हम खबरों की माने तो इस तरीके की डिस्कशंस चल रही। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा? शायद यूएसए खुश हो जाए, इसी से सेटिस्फाई हो जाए, या उसे वो कहे कि भाई जीरो करो, वो तो आगे ही हमें पता चलेगा। लेकिन अगर हम टैरिफ को कम करते हैं मतलब क्या होगा कि जो यूएसए के प्रोडक्ट्स हमारे देश में बिकते हैं हम उसे डिस्करेज करेंगे खरीदने से।
तो अगर हम अपनी ड्यूटी को कम करेंगे तो अमेरिका के प्रोडक्ट्स यहाँ पर सस्ते हो जाएंगे और हम लोग अक्सर विदेशी चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं तो हम उसे ज़्यादा खरीदेंगे और उसका परिणाम क्या होगा कि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स इंडिया पे कम बिकेंगे या लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा जो है फार्मास्यूटिकल्स और आईटी में एक्सपोर्ट करते हैं और हो सकता है कि ट्रंप वहाँ पर भी एक्शन ले। और इसी वजह से अगर आप गौर करिए तो आईटी और खास करके फार्मा में रिसेंट टाइम्स पे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है जो कि पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा सकता है, वो ये कि चाइना अगर आप देखें तो यूएस गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट का डेट है, जो कर्जा है, उसका काफ़ी बड़ा पोर्शन होल्ड करता है। एक टाइम पे चाइना सबसे ज़्यादा यूएसए का डेट होल्ड करता है। आइए इसको थोड़ा हम समझते हैं। तो जब चाइना ने दुनिया भर में एक्सपोर्ट्स करना शुरू किया तो उन्होंने काफ़ी सारा यूएस डॉलर्स अपने पास जमा कर लिया। अब उनके पास इतना सारा यूएस डॉलर जब जमा हो गया तो उन्होंने सोचा इसे हम कहाँ इन्वेस्ट करें, तो उस पैसे को से उन्होंने यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे और वो बॉन्ड यूएस से बेचकर वापस वो डॉलर्स अपने यहाँ ले आए। तो एक टाइम पर करीब 1.1 ट्रिलियन से ज़्यादा का डेट जो है चाइना होल्ड करता था, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को होल्ड करता था। अब जापान नंबर 1 पहुंच गया है और चाइना सेकंड नंबर पर अभी भी आता है। सब्सटैंशियल जो यूएस ट्रेजरीज को वो होल्ड करता है और काफ़ी ज़्यादा उनके पास डॉलर का भी भंडार है। तो ये चाइना के पास एक जो है बाइंग पावर है, एक बार्गेनिंग पावर है, जिसके थ्रू वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकता है कि अगर तुमने हमें छेड़ा तो हम आपके डॉलर को भी क्रैश कराएंगे और पूरा हम अपने यूएस ट्रेजरीज को बेचना शुरू करेंगे। उससे आपके यहाँ पर महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इमेजिन करिए कि बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अगर यूएस बॉन्ड्स को सडनली चाइना मार्केट में बेचना शुरू किया और उसके कोई खरीदार नहीं मिले या सही भाव पर वो नहीं बिके तो किस तरीके की उथल पुथल पूरे दुनिया में मच सकती है। और देखिए यही कारण है कि एफआईआईज का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो किस तरीके से वो सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको या तो ये खबर होगी या एंटिसिपेशन होगा कि मार्केट में उथल पुथल मचने वाली है। तो जनवरी महीने में अगर आप देखिए तो 44,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग वो ऑलरेडी कर चुके हैं जनवरी 16 तक। और उनके इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर हम पोजीशन देखें तो वहाँ पर वो उन्होंने अब तक की जो हाईएस्ट पूरे एक साल के अगर देखें तो हाईएस्ट शॉर्ट पोजीशंस बनाकर रखी हुई है। करीब 3,26,000 उससे ज़्यादा की नेट शॉर्ट पोजीशंस फ्यूचर्स मार्केट में उन्होंने बना रखी है इंडेक्स फ्यूचर्स में। और पिछले हफ्ते में उन्होंने करीब 49,028 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो लगातार वो शॉर्ट पोजीशंस को ऐड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ट्रम्प के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। लेकिन इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि कुछ ना कुछ वो एक्शन तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि जिस तरीके का डेट यूएस गवर्नमेंट का बढ़ रहा है और उनका बजट डेफिसिट बढ़ रहा है तो लोग कह रहे हैं कि यूएसए अभी बैंकरप्सी के कगार पर है। तो ये एक डू और डाई टाइप की सिचुएशन है। अगर आप देखें तो उनका 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का तो बजट डेफिसिट है और उनका डेट टू जीडीपी रेशियो 125% है। करीब करीब 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का उनका डेट है। तो ये कहना बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यूएसए बैंकरप्सी के कगार पर खड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपके साथ कहा कि ट्रम्प काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। एक तरफ वो चाइना को गालियां दे रहे हैं और उनको थ्रेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर खबरों की माने तो वो अगले 100 दिनों में चाइनीज़ प्रीमियर जी जिनपिंग से मिलने की भी उन्होंने आशा जताई है और अपने ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो मीटिंग अरेंज करें। और साथ ही चाइना ने यूएसए को एक मैसेज भी देने की कोशिश की है कि हम आपसे डरते नहीं हैं। तो जब उनके प्रीमियर को इनवाइट भेजा गया तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि हम नहीं जाएंगे और अपने वाइस प्रेसिडेंट को अब वो वहां भेज रहे हैं। कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ट्रम्प अगले कुछ महीनों में, नॉट इमीडिएटली लेकिन प्रोबेबली 1 साल के अंदर इंडिया का विजिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रिस्क की बात हो गई कि किस तरीके से एक नया रिस्क
मार्केट के सामने खड़ा हो गया है और हमें इसकी विजिबिलिटी ही नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। लेकिन क्या मार्केट के लिए कोई होप है? क्या किसी तरीके की रैली नियर टर्म में आ सकती है? तो दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो हमने वहां पर आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस हमें कट करनी है और एक मार्केट में छलांग आ सकती है। आज हमें छलांग देखने को भी मिली। निफ्टी में छोटी छलांग थी, बैंक निफ्टी में बड़ी सा छलांग थी। क्यों मैंने ऐसे कहा था वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये एक प्री बजट रैली की भी शुरुआत हो सकती है। आज इसे कंफर्म करना मुश्किल है और शायद मार्केट भी डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन ओथ सेरेमनी की वेट कर रहा है कि उसके बाद वो क्या स्पीच देते हैं, किन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन करते हैं और शायद अगर वहां पर कुछ भी पॉजिटिव इंडिकेशन हमें देखने को मिलता है तो मार्केट में एक प्री बजट रैली भी हो सकती है। और उसकी वजह क्या है दोस्तों? उसकी वजह यह है कि कुछ इस तरीके की खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि इनकम टैक्स में कुछ मेजर बदलाव हो सकता है। और उसका कारण ये नहीं है कि सरकार बहुत दुखी है कि हमारे देश के लोग परेशानी में हैं या वो अपने बच्चों को सही तरीके से पाल नहीं रहे हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि ऑल इंडिया धन्ना सेठ एसोसिएशन यानी कि एड्स एसोसिएशन शायद गवर्नमेंट पर ये प्रेशर डाल रहा है कि भाई कुछ करिए, नहीं तो हमारे बच्चे लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसमें कुछ इनकम टैक्स में मेजर बदलाव भी हो सकते हैं। तो पहला, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव हो सकता है। अभी 3 लाख की लिमिट है वो बढ़ाई जा सकती है। साथ ही जो 20% जो टैक्स ब्रैकेट है 12 से 15 लाख की इनकम वाला, उसमें भी कुछ मेजर छूट दी जा सकती है और सरकार को ये करना चाहिए। अगर सरकार नहीं करेगी तो हमारे देश की जनता जिस तरीके से पिस रही है, स्ट्रगल कर रही है, बैंकों की ईएमआईज नहीं पे कर पा रही है, उस पर इम्पैक्ट होगा और वो बैंकों पर सीधा इम्पैक्ट होगा। और साथ ही जो हमारी कंपनी के जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे डिक्लाइन आ रहा है वो भी काफी हद तक मैनेज हो जा रहा है। तो सरकार को ये उनको करना एक बड़ी मजबूरी बन गई है। साथ ही दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पे कमीशन की भी खबरें आ रही हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा सरकारी एम्प्लॉयज का और जो पेंशन यूजर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा जो तबका है और ये इकोनॉमी को जाकर कहीं ना कहीं बूस्ट करता है। तो दोस्तों, जिस सरप्राइज की मैं बात कर रहा था वो ये है कि अगले कुछ दिनों तक मार्केट में रैली हो सकती है। ऐसा हमें डेटा पॉइंट को देखने से पता चल रहा है और इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में ही शेयर किया था किस तरीके से बीटी फायर इंडिकेटर हमें एक रैली की प्रेडिक्शन कर रहा था। तो आइए मार्केट और बीटी फायर इंडिकेटर में बात करने से पहले कुछ आज के ट्रेडिंग स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एवरेज वॉल्यूम देखें तो आज एवरेज वॉल्यूम पे ट्रेडिंग हुई करीब 91,443 करोड़। ये फ्राइडे के वॉल्यूम से बेटर था और थोड़ी से मार्जिनली हायर वॉल्यूम पर मार्केट ऊपर गया, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है। लेकिन दोस्तों, हमें ध्यान में रखना है कि ये रैली अगर आती भी है, जो कि ट्रंप की स्पीच के बाद ही डिसीजन उसका होगा, मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट को आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, लेकिन ये रैली एक फंसाने वाली रैली होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो एफआईआईज की सेलिंग की फिगर आ रही है, उनके शॉर्ट की पोजीशंस बन रही हैं। ओपन इंटरेस्ट की भी अगर बात करें तो वहां पर भी लगातार शॉर्ट की पोजीशंस बन रही हैं। तो अगर हम थोड़ा लंबा आउटलुक लेके चलें मार्च अप्रैल तक, तो वहां पर हमें बेरिश सेंटिमेंट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगले 4, 5, 6, 7, 10 दिनों के लिए भी मार्केट में शायद रैली हो सकती है। तो आज अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें दोस्तों, तो जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में निफ्टी फ्यूचर्स के जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में 7,386 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और फरवरी में 1,753 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। दोस्तों, ये सारे ऐसा लगता है कि शॉर्ट के ही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्योंकि अगर आज मार्केट ऊपर गया है तो शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए थी। जो शॉर्ट की पोजीशंस पहले से रोल ओवर हो रही हैं पिछले 2 महीने से, उसमें कटौती होनी चाहिए थी, जो कि कटौती नहीं हुई है। तो आइए दोस्तों, अब बीटी फायर इंडिकेटर और चार्ट्स की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट में क्या होने वाला है। तो आइए सबसे पहले निफ्टी का बीटी फायर इंडिकेटर हम देखते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमारा बीटी फायर इंडिकेटर अच्छा खासा उसने जंप मारा था, 0.03 तक चला गया था
और इसी के बेसिस पर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगले कुछ दिनों में मार्केट में हमें छलांग देखने को मिल सकती है। और आज आप देखिए इसने हमारे थ्रेशोल्ड को भी पार कर दिया 0.05। तो अब निफ्टी बाय मोड पर आ गया है। दोस्तों इस इंडिकेटर की खासियत है कि ये प्रेडिक्शन नहीं करता, ये मार्केट में क्या हो रहा है वो बताता है और पहले आपको बता देता है कि जब गिरावट होने वाली होती है या एक जंप आने वाला होता है उससे पहले ही आपको वो बता देता है कि पोजीशंस में बदलाव हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसने टाइमली आपको वार्न कर दिया कि अब अपने शॉर्ट्स को क्लोज कर दीजिए। वही बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है आइए देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी एक जबरदस्त सरप्राइज है और इंडिकेटर अब ग्रीन में आ गया है, यानी कि अब हमें अपने शॉर्ट्स को क्लोज करना है। तो क्या बैंक निफ्टी में अभी हम लॉन्ग्स क्रिएट कर सकते हैं? जी नहीं, अभी हमारा इंडिकेटर जो हमारे थ्रेशोल्ड लेवल को इसने पार नहीं किया है, 0.05 से ऊपर नहीं गया है, तो अभी हम फ्रेश लॉन्ग नहीं क्रिएट करेंगे, हम वेट करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि हमें अपने शॉर्ट्स को क्लोज करना पड़ेगा अगर हम इस इंडिकेटर पर ट्रस्ट करते हैं। तो दोस्तों निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो वहां हमें क्या देखने को मिलता है, तो चार्ट के बेसिस पर हमने आपके साथ शेयर किया था कि 23,275 से नीचे हमें शॉर्ट्स पे रहना है और अब ऐसा लगता है कि ये लेवल अब पार होकर प्राइजेस ऊपर आ गए हैं। तो आप देखिए चार्ट भी हमें वही चीज बता रहा है जो बीटी फायर इंडिकेटर हमें बता रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें अपने शॉर्ट्स को क्लोज करना ही पड़ेगा। फ्रेश लॉन्ग भी अभी कुछ दिनों के लिए क्रिएट किया जा सकता है एज पर बीटी फायर इंडिकेटर। और अगर बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करें तो वहां पर हमने आपके साथ क्या शेयर किया था, 49,800 के नीचे हमें शॉर्ट्स पे रहना है और अब देखिए प्राइजेस अब उसी लेवल को टच करते हुए दिख रहे हैं। तो हमारी एक लास्ट होप क्या है फॉर शॉर्ट सेलर्स, 49,800। अगर प्राइजेस इससे ऊपर जाकर सस्टेन करती हैं तो चार्ट के बेसिस पर भी आपको पोजीशंस को कट करना पड़ेगा। तो अगर मैं समराइज करूं निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें क्या एक्शन लेना है, तो निफ्टी तो अब पूरी तरीके से बाय जोन पर आ गया है, हम कुछ दिनों के लिए लॉन्ग्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमें थोड़ा लंबा आउटलुक लेना है 2 से 3 महीना, तो हमारा व्यू शॉर्ट ही है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है, अभी हमें फ्रेश लॉन्ग्स क्रिएट नहीं करने हैं लेकिन अपने शॉर्ट्स को क्लोज करने का सोचना है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और आपको क्या लगता है हमारे दुनिया के नए चौधरी साहब क्या करने वाले हैं दुनिया में, और मार्केट क्या नियर टर्म में प्री बजट रैली दिखा सकता है। अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।